हमें मिलेगा क्या मंदिर में जाके? हमें बाबा साहेब जो दिया वो मंदिर में नहीं मिलेगा। तो ऊंची जाति की महिलाएं जो थी उनको भी पढ़ने का अधिकार नहीं था, उन्होंने उनको भी बराबर ला के रख दिया। तो ये क्या तस्वीर है दिल में बाबा साहेब को लेकर? क्या तस्वीर है, वो तो हमारे लिए भगवान है, भगवान से बढ़ के। मैं अब थोड़ा सा अंदर आई हूँ और मैंने अंदर आते ही देखा है कि बाबा साहेब के जीवन की सारी गाथाएं, पूरी जीवनी यहाँ पर दिखाई जा रही है और ये पूरा एग्जीबिशन यहाँ पर लगा हुआ है। तमाम लोग इधर पहुंचे हैं, वो लोग देख रहे हैं। सबसे ज्यादा जो एक बार फिर से सेंटर ऑफ अट्रैक्शन वाली जो चीज है ना, वो बाबा साहेब के साथ साथ मोदी जी अंदर भी नजर आ रहे हैं। वो देखिए आपको उधर भी नजर आ जाएंगे, उधर देखिए उधर भी आपको मोदी जी नजर आ जाएंगे। जन्मदिन बाबा साहेब का है, दिन बाबा साहेब का है, मोदी जी क्यों नजर आ रहे हैं, ये सवाल तो बनता ही है, लेकिन शायद ही इसका कोई जवाब पूरी तरीके से दे पाएगा। देखिए इस जगह पे बाबा साहेब का ये पोस्टर नजर आ रहा है और नीचे जय भीम भी लिखा हुआ है, लोगों ने दीप भी जला रखे। दूसरी तरफ की बात करूंगी मैं तो दूसरी तरफ में यहाँ बाबा साहेब का एक स्टैचू है और वहां पर तमाम लोग बैठे हुए हैं, तमाम लोग फोटो भी क्लिक करा रहे हैं, वहां पर भी जय भीम लिखा हुआ है। बाबा साहेब को उनके जन्म दिवस पर इस तरीके से याद किया जा रहा है। और इधर से अगर मैं शुरुआत करूं तो बाबा साहेब की पूरी जीवनी यहाँ पर लिखी हुई है इस तरीके से कि उनका जन्म कब हुआ और उसके बाद उनकी जिंदगी में क्या क्या चीजें रही। तो तस्वीरें देखिए कि वो कोलंबिया यूनिवर्सिटी में जाते हैं और वहां पर अपनी पढ़ाई को पूरा करते हैं। पूरा करने के बाद वो लंदन स्कूल में जाते हैं। ये वही छात्र है, यानी कि ये एक बाबा साहेब एक वही बच्चे होते हैं जिनको एक समय पर पानी नहीं पीने दिया जाता है, जो एक समय पर इतनी लड़ाइयां लड़ते हैं और उसके बाद इस तरीके से अपनी एजुकेशन को लगातार वो पूरा करते हुए नजर आते हैं। और यहाँ पर आप देखिए कि इस फोटो में बीच में बैठे बाबा साहेब पूरी तस्वीर को काफी ज्यादा खूबसूरत भी बनाते हुए नजर आए हैं। मूवमेंट फॉर डिग्निटी एंड इक्वालिटी की बात यहाँ पर हुई थी, क्योंकि इक्वालिटी की बात लगातार इसलिए होती है क्योंकि देखा था उन्होंने कि एक ही देश में पैदा होने वाले लोग अलग अलग तरीके से ट्रीट किए जाते हैं। उसके बाद आप देखिए कि सत्याग्रह में हार्ट सत्याग्रह, जिसकी बात मैंने आपसे पहले भी की थी, जहां पर पानी पीने के अधिकार की बात हुई थी। पानी एक नेचुरल चीज है लेकिन उसका अधिकार भी सबको नहीं मिला हुआ था, उसके लिए सत्याग्रह बाबा साहेब ने शुरू किया था और उसकी जानकारी यहाँ पर पूरी है। उसके बाद कालाराम की बात यहाँ पर हो रही है, टेम्पल में जो सत्याग्रह की एंट्री हुई थी। इसी तरीके से जो पूरी इतिहास है, क्योंकि इतिहास शायद उन किताबों में नहीं पढ़ाया जाता है जो हम स्कूल में पढ़ते हैं। स्कूल में बहुत महंगी महंगी चीजें होती है और लोग ये पूछते हैं ना कि महिलाओं के लिए बाबा साहेब ने क्या किया, तो हिंदू कोड बिल बाबा साहेब ही लेकर आए थे जिसमें महिलाओं को अलग अलग तरीके के अधिकार भी मिले थे। और आज अगर महिलाएं नौकरी कर रही है, अगर ये माइक पकड़ के मैं आप लोगों के सामने बोल पा रही हूँ, तो शायद ये बाबा साहेब की ही देन है जिसकी वजह से ये अधिकार हम महिलाओं को मिले हुए। लेकिन समझना और समझाना उन लोगों को बहुत ज्यादा मुश्किल है जिनके माथे में और दिमाग में भक्ति की पट्टी लग चुकी है। आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर एजुकेशन सोसाइटी की बात हुई है, इधर शेड्यूल कास्ट फेडरेशन की बात हुई है, लेबर मूवमेंट हुआ था और उसके बारे में, क्योंकि यहाँ पर वर्कर राइट्स, आज भी मजदूर लोग सड़कों पर उतर के अपने हक अधिकार की बात करें। जहाँ पर 8 से 9 घंटे की नौकरी होती है, वहां पर लोगों से 12 से 15 घंटे का काम कराया जाता था, उस पर रोक लगाने वाले बाबा साहेब थे। आगे बढ़िए, कॉन्स्टिट्यूट असेंबली होती है, असेंबली के बाद यहाँ पर सारी चीजें फिक्स की जाती है, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होती है, फिर एज अ बैरिस्टर यहाँ पर बाबा साहेब को चुना जाता है, लॉ मिनिस्टर के साथ उनकी मुलाकात होती है। बहुत सारी चीजें यहाँ पर जो बाबा साहेब की पूरी पूरी किताबों को और पूरी पूरी कहानियों को लिखने पर मजबूर कर देती है। वाली जो तस्वीर है ये साफ क्लियर करते हैं जहाँ पर बौद्ध धर्म दीक्षा की बात हुई थी, क्योंकि बाबा साहेब को जब लोगों ने कहा था कि हिंदू धर्म अपनाइए, क्रिश्चियन धर्म अपनाइए या फिर जैन धर्म, अलग अलग धर्मों के बारे में बताया गया था, फायदे उस धर्म के बताए गए थे, लेकिन बौद्ध धर्म का जो फायदा था या जो समझने वाली चीज थी वो बाबा साहेब ने खुद जानी, खुद पहचानी और उसके बाद उन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाना ज्यादा बेहतर समझा। क्योंकि हमेशा से लोग ये कहते हैं कि बाबा साहेब हिंदुओं के नहीं है, बाबा साहेब इसके नहीं है, बाबा साहेब गिने चुने कुछ लोगों के हैं, लेकिन क्यों है इस बात को समझना कोई नहीं चाहता, क्योंकि जिस धर्म में बाबा साहेब पैदा हुए उसी धर्म ने बाबा साहेब को अपनी चीजें करने से रोक दिया था, जिसकी वजह से एक समय पर उनको बौद्ध धर्म अपनाना पड़ा। साइंटिफिक चीजों पर वो बात करते हुए नजर आए, काफी इस तरीके की चीजें जानते पहचानते नजर आए, लोगों को उनके हक अधिकार की बातों को लेकर चीजें समझाते हुए नजर आए थे। अगर आज भी अगर देखा जाए तो ये सारी चीजें जो है जिनके अधिकार शायद हमको मिल चुके हैं संविधान की तरफ से, उसकी वजह से भी आज भी लोगों को इन्हीं चीजों पर कहीं ना कहीं लड़ना पड़ रहा है, सड़क पर उतरना पड़ रहा है, लाठीचार्ज में डंडियां खानी पड़ रही है, लाठियां खानी पड़ रही है, लेकिन उसके बावजूद भी
वो अधिकार, जिस अधिकार की बाबा साहेब ने बात की थी, वो शायद लोग आज भी मांगते हुए नजर आ रहे हैं। क्या नाम है सर? रविदत्त शर्मा, डॉक्टर रविदत्त शर्मा। कहाँ से आए हैं? मैं यहीं शास्त्री नगर से हूँ, दिल्ली से, मूलतः हरियाणा से। बोलता ठीक है, तो ये आज का जो दिन है बाबा साहेब का, क्या तस्वीर है दिल में बाबा साहेब? जी बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। हमारे समाज के लिए जो संविधान के ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष के तौर पे जो रहे हैं बाबा साहब, और समाज को एक नई दिशा देने के लिए जो इन्होंने योगदान दिया है, कार्य किया है, ये बहुत ही सराहनीय और पूज्य है कार्य। लेकिन आज भी, क्योंकि उस समय पर देखा गया था, बाबा साहेब ने ये कहा था कि जो वंचित समाज है उसे पूरा अधिकार मिलना चाहिए, और आज भी कहीं ना कहीं देखने को मिलता है कि उसी समाज को ना घोड़ी पे चढ़ने दिया जाता है, ना पानी पीने दिया जाता है, ना मूंछ रखने दिया जाता है। कैसे देख रहे फिर तब से अब तक में बदलाव क्या हुआ है? देखिए, कुछ तो थोड़ा बहुत बदलाव हुआ, लेकिन अभी जो पिछले कुछ सालों में जागृति आई है, उतनी जागृति पिछले 70-75 साल में नहीं आई थी। अभी बहुत कुछ बदल रहा है, धीरे धीरे लोग जागृत हो रहे हैं, और समाज में भी एक सद्भावना बन रही है, एक समरसता आ रही है समाज में। तो ये सारा प्रयास जो है वो बाबा साहब के द्वारा किया गया, जो उसका चिरकाल से जो प्रभाव होना था वो यही अपेक्षित था, जो इस समय हम गति कर रहे हैं भारत की। महिलाओं की अगर मैं बात करूं तो हिंदू कोड बिल बाबा साहेब लेकर आए, लेकिन कुछ ऐसी उच्च जातियों के लोग हैं, महिलाएं हैं, जो कहती है कि बाबा साहेब ने हमें कुछ नहीं दिया, हम बाबा साहेब को नहीं पूछते। मैंने कुछ दिन पहले अभी सुप्रीम कोर्ट में इंटरव्यू किया था किसी का, तो उसने मेरे को यही बोला कि मैं नहीं मानती बाबा साहेब को। तो महिलाओं को कैसे समझाया जाए कि संविधान और बाबा साहेब कितना जरूरी है उन लोगों को? देखिए, मानना ना मानना ये दोनों एक अलग विषय है, लेकिन जो उन्होंने कार्य किया है उसको कोई नकार नहीं सकता। जो उन्होंने काम किया है वो आज भी फल दे रहा है कार्य, और ये आगे तक भी फल देता रहेगा। अब कोई व्यक्ति मान रहा है, कोई व्यक्ति नहीं मान रहा। कैसे बताया जाए महिलाओं को कि क्या कुछ किया था बाबा साहेब ने? इसके लिए बहुत सारे जैसे अभी ये कार्यक्रम चल रहा है, ऐसे ऐसे जागृति के कार्य हमें करने होंगे, और एक संगठित होकर के हमें इस प्रकार से कार्य करना होगा, तो अच्छे से हम समझा पाएंगे। तो क्योंकि कुछ लोग ये कहते हैं कि जैसे मोदी जी का तो प्रचार प्रसार बहुत ज्यादा होता है, तो इसलिए दिमाग में रह जाते हैं मोदी जी। बाबा साहेब और कॉन्स्टिट्यूशन का इतना प्रचार प्रसार शायद नहीं हुआ है, तो क्या उसकी जरूरत है? बिल्कुल, प्रचार की बहुत अधिक आवश्यकता है, और क्योंकि प्रचार के जरिए ही लोगों तक पहुंचा जा सकता है। तभी इन्फ्लुएंस किया जा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, तभी हम लोगों तक पहुंच सकते हैं। जी बाबा साहेब को, जी मैम, बाबा साहेब की तस्वीर क्या है दिल में, कैसे मानते हो बाबा साहेब को? सबसे अच्छा बाबा साहब का तो मुझे ये लगा, क्योंकि उन्होंने हर किसी को एक समान ला के रख दिया, ना ऊंचा देखा ना बड़ा देखा। जैसे कि ऊंची जात वाले लोग कहते हैं कि बाबा साहब ने मेरे लिए क्या किया, तो ऊंची जात की महिलाएं जो थी उनको भी पढ़ने का अधिकार नहीं था, उन्होंने इनको भी बराबर ला के रख दिया। तो ये जो लोग कहते हैं ना कि ये मेरे लिए कुछ नहीं किया, तो उन्होंने सबके लिए सब कुछ किया है। आज भी लेकिन ये कहा जाता है कि जो छोटी जात है, बड़ी जात, हमारे देश में आज भी छोटी जात बड़ी जात की बात क्यों होती है संविधान होने के बावजूद भी, क्या लगता है? उनके अंदर अंधविश्वास भरा पड़ा है। अब मान लो कोई भी बच्चा पैदा होता है छोटा सा, उसको पहले से तो पता नहीं होता है बच्चा क्या है क्या नहीं है, कौन हमारा दुश्मन है। उनके अंदर हम ही लोग भरते हैं, ये छोटी जात के हैं, इनसे भेदभाव करना है, हम ऊंचे हैं, ऐसा सिस्टम मुझे ऐसा आज लगता भी है। तस्वीरें देखने को मिलती है कि घोड़ी पर नहीं चढ़ने दिया जाता है, मूछ नहीं रखने दी जाती है, या फिर ब्राह्मणों के अलावा कोई और जाके वहां पर पूजा पाठ नहीं कर सकता। ये सारी चीजें देखी जाती है आज भी। तो उन लोगों की यही चीज तो बर्दाश्त नहीं है कि बाबा साहब ने हम उन नीचे जो लोग थे एकदम नीचे, उनको लाके बराबरी में बिठा दिया, तो यही तो उनको बर्दाश्त आज नहीं। 2026 में भी यही चीजें देखने को मिले, कैसे अपना हक अधिकार की आप लोग बात करेंगे? हमारा जो हक है वो हमें लड़के लेना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि मांग तो हम कब से रहे, हमें मांगने से कहाँ मिल रहा है। वीडियो देखा था कि योगी आदित्यनाथ जी मूर्तियां कह रहे हैं कि काफी लगवाई जाए यूपी में, लेकिन अगर मूर्तियां अभी भी लगवाई जा रही हैं तो तुम्हारी सरकार जब थी तब तोड़ी क्यों जा रही है? अगर तुम लगवा रहे हो तो तोड़वा क्यों रहे हो? और अगर तुम चाहते हो कि बाबा साहब का जो भी है इधर उधर फैले, तो क्यों तोड़वा रहे हो? उन पे एक्शन क्यों नहीं ले रहे हो? आपने दीप लगाया? नहीं मैम, मैं बस अभी आया हूँ। क्या नाम है मैम? रीता। रीता, क्या तस्वीर है दिल में बाबा साहब को लेकर? क्या तस्वीर है, वो तो हमारे लिए भगवान है, भगवान से बढ़ के। भगवान को हम तो देखे नहीं है, लेकिन भगवान से बढ़ के है ये। बाबा साहब ने कहा था कि भगवान मत मानो, सिर्फ प्रकृति को मानो, और यही शायद गौतम बुद्ध ने भी कहा। मेरा कहना है कि भगवान तो बाबा साहब, देखो इंसान ही भगवान होता है, ठीक है? इंसान कैसे भगवान हो सकता है? बाबा साहब हमारे लिए करके गए, संविधान लिख के गए, तो हमारे लिए वो भगवान नहीं है? उसी हिसाब से जैसे हम नीचे रहते हैं, तबीयत खराब होता, कुछ होता है, कोई हमारा
मतलब इलाज करवा दिया, कुछ करवा दिया, तो वो हमारे लिए भगवान नहीं हुआ। आपके बच्चे वगैरह हैं? नहीं, अच्छा, अभी नहीं है। तो ऐसा है कि मतलब घर में सब लोग बाबा साहेब की बात करते हैं। हाँ, हमारे घर में सब जय भीम वाले हैं। सब हम जय- मंदिर में नहीं जाते। मंदिर नहीं जाते, क्यों नहीं जाते, क्या कारण है, जाने नहीं दिया जाता? कुछ हमें मिलेगा क्या मंदिर में जाके? हम्म, हमें बाबा साहेब जो दिया वो मंदिर में नहीं मिलेगा। मतलब संविधान, हक, अधिकार, ये सब नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा। शिक्षा? शिक्षा तो बाबा साहेब ने दिया है, और कोई दे सकता था, कोई नहीं देता ना। लोग कहते हैं कि भगवान जो दे सकता है ना, वो इंसान कभी नहीं दे सकता। मतलब आप मंदिर जाइए, इच्छाएं मांगिए, वो पूरी हो जाएगी। ऐसा कुछ नहीं है। और अब तो मोदी जी भी इच्छाएं पूरी कर देंगे। मोदी जी जितना बाबा ने इच्छा पूरा किया वो किसी ने नहीं करेगा। कोई नहीं करेगा। नहीं करेगा। आपने देखा यहाँ पर जब आप आए, सबसे पहले आपकी नजर किस चीज पे पड़ी है? अम्बेडकर जी के। हाँ? हाँ, पहले इंडिया गेट पे पढ़ा, वहाँ अम्बेडकर जी पे पढ़ा, उसके बाद यहाँ मोदी जी को देखे। मोदी जी पे लेट पड़ा, मोदी जी ज्यादा लगे हुए हैं यहाँ पे। ऐसा लग रहा है कि मोदी जी के ज्यादा ये लगे हुए हैं पोस्टर, या फिर बाबा साहेब के। अभी तो बाबा साहब के ज्यादा लगे हुए हैं, हाँ, कहीं कहीं मोदी साहब का लगे हुए हैं। ठीक है। आप गिनेंगे 1 2 3 4 5 6, और बाबा साहेब के 1 2 3 4। ये तो है, इसमें ज्यादा मोदी साहब का लगाया गया है। आज तो जन्मदिन बाबा साहेब का है ना? आज तो उनका जन्मदिन है, इनका तो रहना ही नहीं चाहिए, कोई अच्छा। औचित्य नहीं। मोदी जी की। मोदी जी की तो फोटो रहना ही नहीं चाहिए यहाँ लेकिन आप तो खुद फोटो खींच रहे थे अभी। पे। लेकिन हमने देखा कि बाबा साहब का किनका है, नहीं देखे, इसके बाद इनको देख के फोटो पिट जाएंगे तो बाबा साहब के साथ फोटो शूट करेंगे। क्या तस्वीर है आपके दिल में बाबा साहेब को लेकर? मेरे लिए तो परमात्मा है, मेरे लिए। हाँ, क्या दिया है बाबा साहेब ने? क्योंकि लोग हमने हमको सब कुछ दिया है, शिक्षा दिया, बोलने का अधिकार दिया, स्वतंत्रता दी, समानता दी, और बोलने का अधिकार दिया, और भी बहुत सारे चीज दी। लेकिन फ्रीडम दिया। आजकल तो कोई बाबा साहेब को या संविधान को मानता ही नहीं, उसको बदलने की बात हो रही है। इनकी जो है ना, उनको प्रचार प्रसार नहीं किया जाता है। जितना मोदी जी का प्रचार प्रसार किया जाता है, उतना बाबा साहेब की जीवनी के बारे में उनके गुणगान नहीं किया जाता है, ना उनके कर्तव्यों का गुणगान किया जाता है। उनके कर्तव्यों को रोक कर रखा गया है, इनका प्रचार प्रसार किया जाता है। बाबा साहेब ने जो संविधान बनाया, उसको लेकर कहा जाता है कि दूसरे देशों से कॉपी कर करके उन्होंने देश का संविधान बनाया। कहने का मतलब कि उनका टैलेंट उतना था, उतना पढ़े लिखे थे, उतना डिग्री था, सभी भाषा के जानकार थे, जो कि हर देशों की बातों को चुन चुन कर अपने देश में लागू किया है, जो कि बहुत ही अच्छा और सुंदर और बेहतरीन है। आप अपने बच्चों को क्या बताते हैं बाबा साहेब के बारे में? हम अपने बच्चों को बताते हैं कि मेरे बच्चे भी पढ़े लिखे, शिक्षा के प्रति जागरूक हो, और सबको समान अधिकार मिले और बराबरी का दर्जा मिले। लेकिन देश में कास्टिज्म का मुद्दा बहुत बढ़ता जा रहा है दिन प्रतिदिन। कैसे देख रहे हैं कि कैसे बचना है उस कास्टिज्म वाले से? नौकरी नहीं मिलेगी, राशन नहीं मिलेगा, कैसे चलेगा? चलाने के लिए तो देश का जो चलाना है तो उनको ज्यादा जिम्मेवारी होना चाहिए, लेकिन इस पर फोकस नहीं किया जाता है, केवल प्रचार प्रसार और राजनीति की जाती है। जबकि मूल फोकस होना है जो वंचित समाज है उसको देख रेख करना, और उनकी सुविधाओं को देखना, और वहाँ जाना जहाँ उनकी आवश्यकता है।